थे और एक नवाब का नौकर था जिसका नाम रहा है बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से बुलावा आवा, तो जब कहूँ कि दावत चाहे जसो लेकिन ससुराल से दावत आ जाए तब आदमी कितनी तैयारी करते आप लोग जानत हो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हुए वहाँ ससुराल के दावत दावत मानी जाते। नवाब साहब ने अपने बुद्धू से कहा, बुद्धू नवाब ससुराल से बुलावा हुआ है, कहीं चलो चला जाए। कहीं यार चलता, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो कहीं हमार पैजामा साफ है, आप हमार पहन लो, हम नौकर आदमी हम आपके पहन ले। कहीं नहीं यार, वहाँ मालूम हो जाए कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के हैं तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। तो कहीं फिर याद रखना कहीं जाहिर न होने पाए। नहीं नहीं साहब पहनो। बुद्धू अपन पैजामा नवाब साहब का पहनाए दी, और बुद्धू के पैजामा नवाब के पैजामा अपने पहन लिए। उसके बाद नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए अंदर के दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गए। बुद्धू बैठे, गाँव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग नवाब साहब से मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहे, तो लोग सलाम किन बुद्धू से, तो कहे पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था, अगर उनसे मिले आए हो तो घर में चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है, कहें बस बात ऐसे है, अगर उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनिन बहुत आग बगोला, इन करें क्या। जब लोग मुलाकात करके अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मोमिन हो। देखिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन ये बता दीजिए कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल आप हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो ये फजीलत आपको कैसे मिली, क्या क्या कि नबियों के बाद सबसे अफजल आपका दर्जा। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब क्या दिया, फरमाया देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो आखिरत की तलाश में हमेशा रहते हैं, और दूसरा गिरोह वो है जो दुनिया की तलाश में रहता है। सही और मैं अपने मौला की तलाश में रहा हूँ। क्या कहना बहुत मैं अपने मौला की तलाश में रहा हूँ, और जिसको मौला मिल जाए, खुदा मिल जाए, उससे क्या कोई नेमत छूट सकती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया नबियों के बाद सबसे अफजल दर्जा अबू बकर का है। तो मौला मिलेगा कहाँ, रब मिलेगा कहाँ। तो हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। क्या कहना बहुत सुभान अल्लाह। तो मौला की तलाश करना है तो रमज़ान के रोज़े रखो, मौला तुम्हें नसीब हो जाएगा। रोज़ा आज हम नहीं रखते कि काले हो जाएंगे, चेहरा मुरझा जाएगा। मेहर वक्त नहीं रखे देते कि न रखे नहीं तो दुबराई जाइए। लेकिन नए लोगों, रोज़ा रखने से चेहरा मुरझाता नहीं है, सेहत जाती नहीं है, बल्कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो जन्नत में बिल्कुल सफ़ेद थे, लेकिन जब दुनिया में आए, धूप लगी, हवा लगे तो काले पड़ गए, सूरत बदल गई। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, परवरदिगार तेरी जन्नत में था तो हसीनो जमील था, रंग साफ था, दुनिया में आया तो रंग बदल गया। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम अय्यामे 20 के रोज़े रखो। क्या कहना बहुत अय्यामे 20 हर के रोजे महीना की 13, 14, 15 तारीख जब चांद पूरा पूरा मुकम्मल होता है,
अय्याम बीज यानी सफेदी के दिन रोजा रखो, रोजों की बरकत से हम तुम्हें सफेद कर देंगे। वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे, तो रोजे की बरकत से अल्लाह ताला ने उनका हुस्न वापस फरमा दिया, सुभान अल्लाह, बहुत रंग बदल गया। तो जब हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम रोजों से सेहतयाब हो सकते हैं, रोजों की बरकत से गया हुस्न वापस ला सकते हैं, तो हम तुम उनकी औलाद हैं। हम तुम रोजा रखने के बाद मुरझाएंगे कैसे? सही, क्या कहना। रोजा रखने के बाद कमजोर कैसे होंगे? इसलिए लोगों, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजा रख लो। आज हर आदमी सदका करता है, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, किस लिए? ताकि जन्नत से दूरी हो जाए, और जन्नत मिल जाए, जहन्नम से दूरी हो जाए। क्या कहना। जहन्नम से दूर होने के लिए, अल्लाह के अजाब से दूर होने के लिए हम अमाले हसना करते हैं। तो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान का एक रोज़ा रखता है, 30 रोज़े फ़र्ज हैं। जी, एक रोज़े की बरकत यह है कि एक रोज़े की बरकत से वो जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर, इतना दूर, कितना दूर, जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे, और हुजूर फरमाते हैं कि उड़ते उड़ते वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। क्या कहना। तो जितनी दूर तक इस जमाने में वो उड़ जाएगा, सही, उतनी ही दूर तक अल्लाह रमजान की एक रोजी की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से क्या कहना, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों रमजान का रोजा रख लो, खुदा जाने दूसरा रमजान मिले कि न मिले। जी, और तरावी भी पढ़ लो, 7 दिन वाली नहीं, 15 दिन वाली नहीं, 30 दिन वाली। जी, 30 तरावी का पढ़ना वाजिब है, मर्दों पर भी औरतों पर भी। जी, कोई सोचे कि 12 दिन में ख़त्म कुरान होएगा, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, तरावी हमारी हो गई। नहीं नहीं, कुरान सुन लिया है आपने, तरावी तो आपकी 30 वाजिब है। 30 तरावी पढ़िए। बस फर्क ये है कि मर्द जमात से मस्जिद में पढ़े, औरत अपने घर पर पढ़े। घर पर औरत पढ़ेगी तो नमाज तो उसकी अदा होगी, लेकिन उसकी बरकत क्या होगी? उसके बच्चे देखेंगे, तो बच्चे भी माँ को देखकर नमाज पढ़ना सीखेंगे। हज़रत आयशा की हदीस है, अन आयशा कालत काल रसूलुल्लाह, अन आयशा कालत, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा कहती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बैत, कि हुजूर ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म फरमाया है। क्या कहना। मस्जिदों में, घरों में मस्जिद बनाओ, हर घर में मस्जिद का हुक्म है। मस्जिद मतलब इबादत के लिए एक घर का हिस्सा खास कर लो, जहां 10 कमरे बनवा तो एक कमरा इबादत के लिए रख दो। नहीं, 10 कमरा छोटा घर है, उसमें भी एक कोना इबादत के लिए रख दो। हुजूर फरमाते हैं कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए। क्यों? जब मस्जिद रहेगी, सजदा करने की जगह रहेगी, सजदा होगा तो घर के छोटे छोटे बच्चों को सजदा करने का जज्बा पैदा होगा। क्या कहना, बहुत सुभान अल्लाह। इसलिए हमारी माँ बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें, जी, ताकि वो अजाब से भी बच जाएं और उनके बच्चे उन्हें देखकर नमाजी हो जाएं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो कैसे बने थे? माँ को नमाज पढ़ते हुए देख कर। क्या कहना। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो। ये नहीं कि मर्द पढ़ी आवा, हमसे कोई जरूरत नहीं। मर्द की तरावी बीवी के काम नहीं आएगी,
अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। क्या कहना है? व उम्मी व अबीही, और अपनी माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। बेशक। व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी वो भागेगा। क्या कहना है? बीवी से शौहर भागेगा कि बीवी कहीं नेकी ना मांग ले। ऐ मेरी माँ बहनों, आज शौहर सदका कर रहा है, तुम भी अपने हाथ से सदका करो। शौहर नमाज पढ़ता है, तुम भी पढ़ो, ताकि कल कयामत के दिन शौहर से भीख मांगने की जरूरत न पड़े। सही। सदका करता है, तुम भी सदका कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके निकाह में हम 11 बीवियां हैं, इन 11 में सबसे पहले कयामत के दिन आपकी मुलाकात किस बीवी से होगी? क्या कहना? सबसे पहले 11 में आपसे कौन बीवी कयामत के दिन आपसे मिलेगी? तो हुजूर फरमाते हैं कि हमारी वो बीवी कयामत में सबसे पहले मुझसे मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। क्या कहना है? बहुत। तो हजरत आयशा वहाँ से उठी और अपनी हुजूर की तमाम बीवियों में अपना हाथ दूसरे के हाथ से नापने लगी कि देखिए हमारा हाथ बड़ा है कि तुम्हारा हाथ बड़ा है। हाथ नापने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रोने लगी। रो रही थी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। फरमाया आयशा रो रही हो? अल्लाह के रसूल आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उस बीवी से मिलूंगा जिसके हाथ लंबे होंगे। आपके फरमान के बाद हमने अपने आपकी और बीवियों के हाथ से अपना हाथ नापा तो हमारा हाथ छोटा निकला। हमारा हाथ छोटा निकला, इसलिए मैं गम में रो रही हूँ कि कयामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात हमसे न होगी। तो हुजूर फरमाते हैं आयशा तुमने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब ये लंबाई नहीं मुराद है, बल्कि हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि मेरी बीवियों में जिस बीवी का हाथ अल्लाह की राह में सदका देने के लिए बढ़ा रहेगा उस औरत से मेरी पहली मुलाकात होगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या कहना? जिसका हाथ सदका खैरात के लिए उठता रहेगा मेरी मुलाकात उससे होगी। तो हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल तब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ क्योंकि अपने हाथ से सदका ज़कात में खूब करती रही थी। क्या कहना? बहुत खूब। तो ऐ मेरी माँ बहनों अगर सुन रही हो तो रमजान का महीना आ रहा है। किसी भीख मांगने वाले को, ज़कात खैरात मांगने वाले को वापस न करना, ना आप करो न वो करें। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए कभी फरिश्तों को भिखारी की शक्ल में भेज देता है। इसीलिए कुरान में वअम्मस्साइल फला तन्हर, भिखारी को दुत्कारा न करो। कोई मांगने वाला है तो दुत्कारो ना। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मुसीबत में मदद हासिल करो। किससे? सब्र से और नमाज से। सब्र करो, नमाज पढ़ो। रोजा में सब्र है, बहुत बड़ा सब्र है। दिल चाहता है भूख लगी है खाना खा लें, दिल चाहता है पानी पी लें, लेकिन इंसान सब्र करता है किस लिए? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्या कहना? बहुत खूब। तो सब्र का महीना आ गया और नेकियों का महीना आ गया, इसलिए नमाजें पढ़ो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर को बुलाया और हजरत सैयद सबाहत साहब को बुलाया। माशाअल्लाह कितनी अच्छी तकरीर उन्होंने किया। आज का ये जलसा कामयाब है। बड़े खुश नसीब हैं यहाँ के मुसलमान, आप सब
जिन्होंने इस जलसे को मुनक़िद किया, खुसूसियत के साथ इस जलसे की कमेटी मौलाना लईक साहब, मौलाना यूनुस साहब और भी यहाँ के इमाम प्रधान अल्ताफ़ साहब, ये लोग लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज इस जलसे को मनाया। देखिए, ऐसे मौसम में भी हुजूर की मिलाद आप लोगों ने कराया, ये भी इश्क़े रसूल की निशानी है। बेशक। और इश्क़े रसूल सबसे बड़ी दौलत है। सहाबा जो कामयाब है ना, 1400 बरस गुजर गए, आज भी जब किसी सहाबी की तारीख सुनाओ तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। क्यों? सहाबा ने इश्क़े रसूल का जाम पिया है। क्या कहना। और ऐसा जाम पिया, आज हम मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए नहीं जाते। एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन जमू है, लेंगड़े थे और जंग उहुद का ऐलान हुआ तो हजरत अम्र बिन जमू घर से तलवार लिए और घर से निकले और दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद के लिए निकल रहा हूँ, खुदा मेरे घर मुझे वापस न फरमा, मुझे जिंदगी, मुझे वापसी की नौबत ना है, अल्लाह मुझे घर वापस आना नसीब न कर। ये कह करके अम्र बिन जमू गए और जब गए तो इनके लड़के 6 थे। 6 लड़कों ने सोचा कि अब्बा लेंगड़ा होकर के गए अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, हम सही सालिम जवानों के घर में बैठे हैं, तो बच्चे भी चले गए और अम्र बिन जमू लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो गए। और जब उनकी लाश घोड़े पर लादी गई मदीना लाने के लिए, तो घोड़ा मदीने की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुजूर ने उनकी बीवी से पूछा कि घोड़ा मदीना जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या अम्र बिन जमू ने कोई दुआ मांगी थी? उनकी बीवी कहती है, हाँ, अल्लाह के रसूल जब घर से निकले थे तो दरवाजे पे दुआ मांगी थी कि या अल्लाह घर आना नसीब ना हो। वाह, क्या हुजूर ने फरमाया इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो ये लोगों गौर करो, सहाबा दर्जा क्यों पाए? इश्क़े रसूल की बुनियाद पर कि लेंगड़ा हो करके नमाज पढ़ने नहीं गए थे, बल्कि लेंगड़ा हो करके मैदान जिहाद में सर कटाने गए थे। क्या कहना। और आज तुम मानने वाले उन्हीं सहाबा के हो और अजान होती है और घर नहीं पहुंच पाते, क्या कहना। मस्जिद नहीं जा पाते। मस्जिदों को जाओ, मस्जिदें आबाद करो। और रमज़ान का महीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत फरमाई है। एक हदीस में हुज़ूर फरमाते हैं, फ़क्कुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। दूसरे में फरमाते हैं, वतुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाओ। वऊदुल मरीज़ा, और बीमारों की अयादत किया करो। तहादू, हदिया भेजा करो। क्या हदिया, कहना। घर में कोई चीज बने तो टोला पड़ोसी में भी थोड़ा दे दो, हदिया भेजा करो। क्यों? लिअन्नल हदियता तज़हबु हर्रस सदरी, इसलिए कि हदिया दिलों के जलन को दूर कर देती वाह, है। क्या कहना। सुभान अल्लाह। बहुत हदिया भेजोगे पड़ोसी के घर में तो पड़ोसी का दिल तुमसे खुश होगा। तुम्हारे पड़ोसी के दिल में अगर तुम्हारी तरफ से कोई जलन होगी तो अल्लाह ताला हदिया की बरकत से उसे भी दूर कर देगा और आपस में इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ रहोगे। जी जी, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात नमाजों का ख्याल रखें। देखिए, नमाज तमाम बुराइयों से दूर रखती है। आज अजान होती है, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जो अजान सुन करके ये दुआ पढ़ ले। कौन दुआ? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अजान सुनकर पूरी दुआ जो पढ़ ले,
तो सरकार फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, वाह मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहें? तो अगर नबी की शफाअत चाहते हो क़यामत के दिन, जब अजान की आवाज़ अल्लाहू अकबर की आए तो काम काज बंद कर दो, अजान सुन लो और अजान सुनने के बाद दुआ पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफाअत भी नसीब होगी वाह। और हुजूर की गवाही भी आपके हक में आपको मिल जाएगी। क्या कहना, सुभान। ये मेरा मानने वाला है, ईमान वाला है। क्या कहना, सुभान। तो जब नमाज और अजान ये हमारे इस्लामी भाइयों की पहचान, हदीस पाक में तर्कुस्सला बैनल कुफ्री वल ईमान तर्कुस्सला, ईमान और कुफ्र में फर्क करने वाली सिर्फ नमाज है। नमाज मोमिन की पहचान है, इसलिए नमाजें पढ़ो और सीधी राह पे रहने की कोशिश करो। देखो आज बाज नौजवानों में शराब राइज होने लगी। कुछ जगह ऐसी सुना गया कि मुसलमानों की शराब पी रहा है। ऐ लोगों, शराब से अपने आप को बचा लो, जुआ से बचा लो। ये वो दो गुनाह कबीरा हैं जिनके बारे में खास तौर से कुरान की आयत नाजिल हुई है। बहुत बड़ा गुनाह है इनमें। अल्लाह फरमाता इन्नमल खम्रु वल मैसरो, बेशक शराब और जुआ ये दोनों क्या हैं? रिजसुन, गंदगी हैं जी। ये दोनों गंदी चीजें हैं। कुरान फरमाता है मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं, इंसान के काम नहीं है। जी। दोनों शैतान के काम हैं। तो ईमान वालो, तुमको अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, तो मुसलमान हो, ये अमल तुम्हारे नहीं है, ये अमल शैतान के हैं। इसलिए शराब से भी बचो और जुआ से भी बचो। क्या कहना, बहुत। एक हदीस पाक और सुन लो। अन अबी ज़र्रिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू ज़र से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सलासतु रिजालिन, हुजूर फरमाते तीन आदमी ऐसे हैं कि ला यंज़ुरु इलैहिम, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फेरेगा। क्या कहना। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उन तीनों से बोलेगा नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, हुज़ूर फरमाते उन तीनों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। अबू ज़र कहते हैं कि हम लोग बैठे थे, हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र्रिन, तो अबू ज़र खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल वो तीन कौन बदनसीब हैं जिनसे अल्लाह बोलेगा न जिनकी तरफ रहमत की निगाह डालेगा। उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो तीनों हैं कौन। नंबर एक पर फरमाते हुजूर अल मुसबिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, टखना के नीचे घमंड से पैजामा पहनना, धोती पहनना, तहबंद पहनना, पैंट पहनना, टखना छुपाओ, घमंड की नीयत से अगर ऐसा कोई करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। क्या कहना, बहुत खूब। लेकिन आज जिद का मामला है। सुन्नी देवबंदी की जिद में इतना लंबा पैजामा पहना था कि रास्ते में झाड़ू दे जरूरत नहीं, चले जाते हैं फर 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 फर। और देवबंदी सुन्नी की जिद में इतना ऊंचा पैजामा पहना था कि अब जांघिया की जरूरत नहीं है, हाफ पैंट के इतना ऊंचा कर लेते। आज तो जिद का मामला। जिद ना करो मुसलमानों, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया टखना के ऊंचे पैजामा पहनो, पैंट पहनो, तो आप पहनो।
जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक जिद्दी का वाकया आपको सुना दें। एक आदमी जिद की हिस रहा है कि ये काम करबे जरूर, तो मारो गवा रुसो हुआ। एक जिद्दी था। कौन जिद्दी? एक नवाब साहब थे और एक नवाब का नौकर था जिसका नाम रहा है बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से बुलावा आवा, तो जब कहूँ कि दावत चाहे जस हो, लेकिन ससुराल से दावत आ जाए तब आदमी कितनी तैयारी करते आप लोग जानत हो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हुए माँ, ससुराल के दावत दावत मानी जाते। नवाब साहब ने अपने बुद्धू से कहा, बुद्धू नवाब ससुराल से बुलावा हुआ है, कहीं चलो चला जाए। कहीं यार चलता, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो कहीं हमार पैजामा साफ है, आप हमार पहन लो, हम नौकर आदमी हम आपके पहन ले। कहीं नहीं यार, वहाँ मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के हैं तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। तो कहीं फिर याद रखना कहीं जाहिर न होने पाए। नहीं नहीं साहब पहनो। बुद्धू अपन पैजामा नवाब साहब का पहनाए दी, और बुद्धू के पैजामा नवाब के पैजामा अपने पहन लिए। उसके बाद नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए अंदर के दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गए। बुद्धू बैठे। गाँव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग नवाब साहब से मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहे, तो लोग सलाम किन बुद्धू से, तो कहे पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था, अगर उनसे मिले आए हो तो घर में चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है? कहें बस बात ऐसे है, अगर उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनिन बहुत आग बगोला, इन करें क्या? जब लोग मुलाकात करके चले गए, नवाब साहब निकले हथेली धथेरी करने लगे। तो बुद्धू कहे सरे हुजूर माफ़ कर दो, मैं भूल गया था, अल्लाह माफ़ करता, अभी माफ़ कर दो। फिर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू से पूछूं, बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं कहा, कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सारी बात पूछो, सब बात करो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो। कहीं पैजामा न पूछो? कहीं हाँ वो उनके पैजामा न पूछो, बाकी सब बात करो। अब नवाब साहब सुन बहुत खफा। गए लोग मिलके चले गए, तो नवाब साहब निकले मार कर भगावे लगे। फिर नालायक तूने नाक कटा दिया। कहा अरे हुजूर मना तो कर रहा था कि पैजामा ना पूछो। कहने हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा हुजूर अब की माफ़ कर दीजिए, गलती नहीं होगी। खैर फिर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए तो बुद्धू से सलाम किया। कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू नीचे सर झुकाए ले हैं। पूछा था बुद्धुआ बोल नवाब साहब कहाँ हैं रे? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर डांटे लोग, कहे न रे बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं रे? तो बुद्धुआ कहे हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं? जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बताए पे? पर नवाब साहब का नाई बर्दाश्त भा निकले, वो पीट के उनका भगाएं दे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा इस वाक़िया को अपनी किताब हक़ानी तकरीर में लिखने के बाद फरमाते हैं कि देखो एक शख्स ने जिद किया तो मारा भी गया, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों जिद न करो, वहाबियों के चक्कर में न पड़ो, चाहे लंगोटी पहने हो चाहे चांगिया पहने, लेकिन तुम लिबास उसी हिसाब से पहनो जैसे अल्लाह के रसूल ने पहनने का हुक्म दिया। वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान पैंट और शर्ट पहनता है। पैंट और शर्ट पहनने के बाद पंजगाना तो पढ़ नहीं पावत है, 8 दिन जुमा में जई हैं। पैंट और शर्ट और नमाज पढ़ी है, जहाँ रुकू में जई हैं झुकी हैं तो पैंट नीचे खसक जाते है, बूसट ऊपर चला जाता है। 2-3 अंगुल दुकान तो खुलिन जाते पीछे हो गए।